अबे ओए, कौन है देसी गवार? हट मेरी गाड़ी से। मेरी गाड़ी गंदी कर दी। अरे अनुष्का, तू यहाँ पर कैसे? अरे काजल, तू? अनुष्का, तुम जानती हो इसे? कौन है ये? हाँ यार, जानती हूँ मैं इसे। ये मेरी कॉलेज टाइम की दोस्त है। हम दोनों ना कॉलेज में साथ पढ़ा करते थे। अनुष्का, काफी दिनों के बाद दिख रही है। और बता, कैसी है तू? मैं तो एकदम ठीक हूँ, लेकिन मुझे तेरे हालत देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि तू ठीक होगी। खैर छोड़, तू बता, तू यहाँ पर क्या कर रही है? मैं यहाँ अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, वो बस आते ही होंगे। अच्छा, वैसे किस चीज से आ रहा है तेरा हस्बैंड? बस से या फिर किसी टैक्सी से? नहीं अनुष्का, तुम गलत समझ रही हो। वो तो बस कर। तुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ तेरे बारे में। और हाँ, तू ना मेरी गाड़ी से थोड़ा दूर हट के खड़ी हो जा, क्योंकि इस गाड़ी पे अगर एक भी स्क्रैच आ गया ना तो तू उसकी भरपाई नहीं कर पाएगी। क्योंकि तुझे पता नहीं है कि ये गाड़ी कितनी महंगी है, पूरे 12 लाख रुपए की आई है। और मुझे तेरी हालत को देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि तूने 12 लाख एक साथ अपनी जिंदगी में कभी देखे होंगे। अरे यार, ये तुम किस गवार से पूछ रही हो? इसके कपड़ों को देखकर नहीं लग रहा कि ये गांव की देहाती गवार है। यार वीर, अभी तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है। जब ये कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती थी ना, तो कॉलेज के सारे लड़के इसके पीछे पागल रहते थे, लेकिन ये किसी को भी भाव नहीं देती थी। लेकिन आज इसकी हालत को देखकर बेचारी के ऊपर मुझे दया आ रही है कि आज इसकी कितनी बुरी हालत हो गई है। अनुष्का, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें बताती हूँ। क्या बताएगी तू मुझे? क्या मुझे अपनी आंखों से दिख नहीं रहा है? मैं तुझे अपने बारे में बताती हूँ। ये गाड़ी देख रही है, पूरे 12 लाख की है, और इस गाड़ी को मेरे बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट किया था। और हाँ, मैं तुझे अपने बॉयफ्रेंड से तो मिलाना भूल ही गई। मीट माय बॉयफ्रेंड वीर। और ये बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर हैं। और तुझे पता है इनकी सैलरी कितनी है? पूरे 50,000 रुपए पर मंथ। वाह यार अनुष्का, तुम्हारी गाड़ी तो बहुत अच्छी है। कांग्रेचुलेशन। प्लीज यार, अपने हाथ को ना दूर ही रख ले, क्योंकि तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मुझसे हाथ मिला सके। और मैं उस टाइम पर तेरे बारे में जानती नहीं थी कि तू इतने गरीब परिवार से आती है, वरना मैं तुझसे कभी भी दोस्ती नहीं करती। यार अनुष्का, तुम भी किस गवार के मुंह लग रही हो? इसकी औकात ना हमारे पास खड़े होने की भी नहीं है। और मुझे तो ना इसकी बातों को सुनकर लग रहा है कि इसका पति 100-200 रुपए की मजदूरी करता होगा, और इतने पैसों में बेचारी की क्या ही शौक मौज करा पाएगा। इसीलिए तो ऐसे कपड़े पहन कर आई है। तू मेरी गर्लफ्रेंड के कपड़े देख रही है? कल ही मॉल लेकर गया था, पूरे 15,000 रुपए के कपड़े खरीदे थे मैंने। इतना कुछ तेरा पति नहीं कर पाएगा तेरे लिए, जितना मैं करता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। मेरे पति क्या करते हैं और कितने पैसे कमाते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे लिए यही काफी। काजल, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता। आज के टाइम पर पैसा होता है। अगर इंसान के पास पैसा हो ना, तो वो सब कुछ हासिल कर सकता है। नहीं अनुष्का, ऐसा नहीं है। तुम्हारी नज़र में पैसा सब कुछ हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र में मेरे पति का प्यार ही काफ़ी है। अनुष्का, ये तो ऐसे ही बोलेगी क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है। और जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता है ना, वो इसी तरीके की प्यार की बातें करते हैं। और किसी टाइम पर अगर तू भूखी मर रही होगी ना, तो तेरा पति प्यार से तेरा पेट नहीं भर देगा। उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। खैर, मेरे पति की बातें तो छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? यार, मुझे शादी करके तेरी तरह हाउसवाइफ बनकर नहीं रहना है। पहले हम अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे, उसके बाद जब मन होगा तब शादी कर लेंगे। चल ठीक है अनुष्का, अब मैं चलती हूँ, मेरे पति आ गए। क्या अनुष्का, ये इसके पति हैं? लेकिन ये तो मेरे बॉस हैं, जिनकी कंपनी में मैं काम करता हूँ। काजल, चलें फिर? और हाँ वीर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रोहित, तुम जानते हो इनको? अरे हाँ काजल, मैं ना तुमको इनसे मिलाना भूल गया। ये ना हमारी धौलपुरा वाली कंपनी के मैनेजर हैं। सर, आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? वीर, मेरी वाइफ को ना हॉस्पिटल में कुछ काम था, इसलिए मैं इनको लेने के लिए आया हूँ। क्या सर, ये आपकी वाइफ है? ये मैंने क्या कर दिया? क्या हुआ अनुष्का, मेरे पति को देखकर तुम इतनी शॉक क्यों हो गई? अभी तो तुम बहुत बोल रही थी, अब क्या हुआ? क्या हुआ काजल, कोई बात हो गई क्या? बोल रहे थे कि हमारी गाड़ी है, पूरे 12 लाख रुपए की है। ऐसी गाड़ी में तो तू कभी बैठी नहीं होगी। बैठने की तो बहुत दूर की बात है, तेरी तो औकात भी नहीं है इसके पास खड़े होने की। और बोल रहे थे कि तेरा पति तो 100-200 रुपए की मजदूरी करता होगा, इतने में तो वो तेरे शौक मौज भी नहीं करा पा रहा होगा। तो अनुष्का, अब बताओ, तुम्हारी गाड़ी ज्यादा महंगी है या फिर हमारी? वैसे तो मैं ऐसी बातें किसी से करती नहीं हूँ, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया ये सब बोलने पे। मैम प्लीज़, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को तुम्हारे बारे में मालूम नहीं था कि आप मेरे बॉस की वाइफ हो। अगर हमें तुम्हारे बारे में पहले मालूम होता ना, तो भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करते। प्लीज़ मैम, हमें माफ़ कर दो। वीर, तुम इतने जिम्मेदार व्यक्ति होकर के ऐसी बात कैसे कर सकते हो? अरे तुम हमारी इतनी बड़ी कंपनी को संभालते हो, और उसके बाद भी तुम मेरी वाइफ के साथ में इतनी बदतमीजी कर रहे थे। रोहित, इन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है,
और मैं नहीं चाहती कि ऐसे लोग हमारी कंपनी में काम करें। काजल प्लीज यार ऐसा मत बोल, तू तो मेरी कॉलेज टाइम की दोस्त है ना, फिर तू मेरे बॉयफ्रेंड को नौकरी से कैसे निकलवा सकती है। दोस्ती का जिक्र तू मेरे सामने ना ही करे तो ही अच्छा है, क्योंकि तुझे दोस्ती का असली मतलब अभी पता नहीं है। और जिस साड़ी को तू देखकर गवार बोल रही थी ना, तो तू नहीं जानती ये हमारे देश की संस्कृति है और इसे पहनने में हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। चलो रोहित चलते हैं हम, और बोल दो इनको कि कल से हमारी कंपनी में आने की कोई जरूरत नहीं है। काजल तुम चिंता मत करो, अगर इन्होंने तुम्हारी बेइज्जती की है तो इसकी सजा तो इन्हें मिलकर ही रहेगी। सुनो वीर, तुमने मेरी वाइफ के साथ में जो भी बदतमीजी की है ना, वो माफ़ करने के लायक नहीं है, इसलिए मैं तुमको अपनी कंपनी से फायर करता हूँ और कल से तुम्हें नौकरी पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो हम निकलते हैं। सर मेरी बात तो सुनिए सर। अनुष्का, आज जो कुछ भी हुआ है ना मेरे साथ, वो हम दोनों की गलती की वजह से हुआ है, लेकिन आज हमारी एक बात समझ में आ गई, हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो हम निकलते हैं यहाँ से।